रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएंगे, इसलिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए 563 ईस्वी पूर्व, बी 600 ईस्वी पूर्व, सी 550 ईस्वी पूर्व और डी 500 ईस्वी पूर्व। तो क्या आंसर होगा इसका? ए 563 ईस्वी पूर्व, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए कपिलवस्तु, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ए शुद्धोधन, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु और डी चंद्रगुप्त। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी, यशोधरा या गौतमी या कुमारी। गौतम बुद्ध की माया का नाम, गौतम बुद्ध की माता का नाम यशोधरा था, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, राहुल, अशोक या आनंद। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, ए वाला आंसर इसका सही है, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध किस कुल से थे? शाक्य कुल, मौर्य कुल, नंद कुल या गुप्त कुल। तो किस कुल से थे वो? शाक्य कुल, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा, माया, गौतमी या काशी। किससे हुआ था गौतम बुद्ध का विवाह? यशोधरा से, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल, आनंद, देवदत्त या अशोक। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया? 25 वर्ष, 29 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। कौन सी अवस्था में उन्होंने गृह को त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में, तो बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, निर्वाण, ज्ञान या संग। तो क्या कहा जाता है गृह त्याग को? महाविनिष्क्रमण, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथ में, बोधगया में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में। तो 11th का बी वाला आंसर सही है, बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? पीपल, बोधि वृक्ष, नीम, बरगद या आम। तो 12th का ए, पीपल, बोधि वृक्ष, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कब हुई?
बुद्ध को कब ज्ञान प्राप्ति हुई? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 45 वर्ष? कौन से आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ? सारनाथ, गया, लुम्बिनी या राजगृह? तो जो बुद्ध थे ना, उनका पहला उपदेश कहाँ हुआ था? सारनाथ में। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 15। बुद्ध ने प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? जो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक, निर्वाण, ज्ञान या फिर संघ? तो क्या आंसर आएगा इसका? बी के ए, धर्म चक्र प्रवर्तक। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16। बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? जो बुद्ध थे उन्होंने कितने आर्य सत्य बताए? 2, 3, 4 या 5? तो सी वाला आंसर सही है, 4 आर्य सत्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग होते हैं? 6 अंग, 8 अंग, 10 अंग या 12 अंग? तो 7वां क्वेश्चन का बी वाला आंसर सही है, 8 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बुद्ध के अनुयायी को क्या कहा जाता है? जो बुद्ध के अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता है? जैन, बौद्ध, सन्यासी या ऋषि? तो उनको कहा जाता है बौद्ध। बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19। बुद्ध का देहांत कहाँ हुआ था? सारनाथ, कुशीनगर, गया या लुम्बिनी? इसका बी आंसर सही है, कुशीनगर। बुद्ध का देहांत कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। बुद्ध के देहांत को क्या कहा जाता है? निर्वाण, महापरिनिर्वाण, मोक्ष या समाधि? तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? ए आनंद, बी अशोक, सी चाणक्य और डी बिंबिसार? तो बुद्ध के शिष्य कौन थे? 21 का ए आनंद। ए वाला इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? संस्कृत, पाली, हिंदी या उर्दू? तो बुद्ध ने ना पाली भाषा में उपदेश दिए थे, तो बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? चक्र, तलवार, कमल या शंख? इसका बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? चक्र। ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बौद्ध संघ की स्थापना किसने की? बुद्ध, महावीर, अशोक या चंद्रगुप्त? तो किसने की बौद्ध संघ की स्थापना? बुद्ध ने। बौद्ध संघ की स्थापना बुद्ध ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य क्या थे? ए जन्म मृत्यु, बी वृद्धत रोगी, मृत सन्यासी, सी राजा और सैनिक और डी युद्ध और शांति? इसका आंसर बी सही है, वृद्धत, योगी, मृत और सन्यासी। बी वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। बुद्ध का संबंध किस महाजनपद से था? कौशल, मगध, काशी या व्रजी? तो कौशल से था। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म?
तो जो बुद्ध था ना उसने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, तो बी वाला आंसर इसका सही है, बौद्ध धर्म की स्थापना करी। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद, राहुल, देवदत्त या अशोक? तो उसका जो प्रिय शिष्य था ना आनंद था, ए वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्ध के सौतेले भाई का नाम क्या था? नंद, राहुल, आनंद या देवदत्त? तो उसका नाम था नंद, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? वेद, लिपिटक, उपनिषद या गीता? तो 13 का बी लिपिटक, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह लिपिटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, लिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, पाली, हिंदी या उर्दू? तो जो त्रिपिटक है ना किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, इसका अर्थ क्या है? विलासिता, कठोर तप, दोनों का संतुलन या युद्ध? तो 32 का सी, दोनों का संतुलन, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, बुद्ध के समय का प्रमुख शासक कौन था? बिंबिसार, अशोक, अकबर या हर्ष? तो बिंबिसार था। बुद्ध के समय कौन शासक था? बिंबिसार, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, बिंबिसार किस राज्य का शासक था? मगध, काशी या कौशल? मगध, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बुद्ध का शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? जो बुद्ध थे ना उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? शाक्य कुल से होने के कारण, ज्ञान के कारण, युद्ध के कारण या तप के कारण? तो शाक्य कुल से होने के कारण, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन, दुखों से मुक्ति, युद्ध या राज्य विस्तार? तो 36 का बी, दुखों से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, बुद्ध ने किसका विरोध किया? अहिंसा, यज्ञ और कर्मकांड, सत्य या धर्म? तो 37 का बी, यज्ञ और कर्मकांड का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का आधार क्या है? कर्म, धन, शिक्षा या शक्ति? पुनर्जन्म का क्या आधार है? 38 का ए, कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बुद्ध के समय कौन सा धर्म प्रचलित था? वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या सिख धर्म? तो उस समय वैदिक धर्म था, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? वेद, लिपिटक, त्रिपिटक, पुराण या उपनिषद? बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर बी सही है, त्रिपिटक। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बुद्ध के पिता का राज्य कहाँ तक था? कपिलवस्तु तक, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, बुद्ध के गुरु कौन थे? बुद्ध के जो सर्वप्रथम गुरु थे वो कौन थे? आलर कलाम,
चाणक्य, अशोक या बिंबिसार? तो आलर कलाम, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, बुद्ध ने कितने वर्षों तक उपदेश दिए? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष या 50 वर्ष? तो 45 वर्ष तक बुद्ध ने उपदेश दिए, सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ हुआ था? कुशीनगर, सारनाथ, गया या लुम्बिनी? तो 44 का ए सही है, कुशीनगर। बुद्ध का अंतिम उपदेश कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, 450 ईस्वी पूर्व या 400 ईस्वी पूर्व? तो 483 ईस्वी पूर्व बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 47, बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार या नंद? तो 46 का ए, अशोक ने किया था। बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने किया था, ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 47, बुद्ध की शिक्षाओं का आधार क्या है? सत्य और अहिंसा, युद्ध, धन या शक्ति? तो 47 का ए, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पूजा, ध्यान, युद्ध या यज्ञ? 48 का बी, ध्यान। बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, बुद्ध ने किसे दुख का कारण बताया? तृणा, धन, परिवार या शिक्षा? तो 49 का ए, तृणा और इच्छा। बुद्ध ने इसे सबसे बड़ा दुख का कारण बताया है। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध के जीवन का प्रमुख उपदेश क्या है या संदेश क्या है? युद्ध, अहिंसा और करुणा, धन या शक्ति? तो इसका आंसर बी सही है, अहिंसा और करुणा। बी वाला आंसर सही है, अहिंसा और करुणा। क्वेश्चन नंबर 51, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय वंश में हुआ था? शाक्य वंश, मौर्य वंश या नंद वंश? तो शाक्य वंश, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध की माता का निधन कब हुआ था? जन्म के 7 दिन बाद, 1 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद? तो जो बुद्ध की माता थी ना, वो जन्म के 7 दिन बाद ही उनका निधन हो गया था, इसलिए ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? यशोधरा, महाप्रजापति, गौतमी, आनंद या राहुल? तो 53 का बी, महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के समय उनके साथ कौन थे? आनंद, गन्ना, नंद या देवदत्त? तो छन्ना और चन्ना दोनों थे, मतलब छन्ना का ही नाम चन्ना है। बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के समय उनके साथ छन्ना थे, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? जो बुद्ध के पास घोड़ा था ना, उसका नाम क्या था? अश्वमेघ, कंथक, चेतक या बादल? तो जो बुद्ध के घोड़े का नाम था ना, वो था कथक। क्वेश्चन नंबर 56, बुद्ध ने कितने वर्षों तक कठोर तप किया? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष?
तो 6 वर्षों तक उसने कठोर तप किया। बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। कठोर तपस्या त्याग कर बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाया? मध्यम मार्ग, कठोर मार्ग, विलासिता या फिर युद्ध? तो 57 का ए, मध्यम मार्ग को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। बुद्ध ने प्रथम 5 शिष्यों को क्या कहा जाता है? जो बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य, उनको क्या कहा जाता है? पंच वर्गीय भिक्षु, संघ, आर्य या फिर साधु? उनको कहा जाता है पंचवक्षीय वर्गीय भिक्षु। ए वाला इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? आनंद, कौंडिन्य, कौंडल्य, देवदत्त या राहुल? तो कौंडिन्य, कौंडल्य, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। बुद्ध के उपदेशों का संकलन कब हुआ? प्रथम बौद्धिक संगीति में या फिर द्वितीय संगीति में, तृतीय संगीति में या चतुर्थ बौद्ध संगीति में? तो इसका आंसर ए सही है, प्रथम बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 61। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या काशी? तो वो हुई थी राजगृह में। ए वाला आंसर सही है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। प्रथम बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? मतलब उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु, अशोक, बिंबिसार या चंद्रगुप्त? तो उस समय राजा था 62 का ए, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली, राजगृह, काशी या उज्जैन? तो वो हुई थी वैशाली। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त? तो 64 का ए, अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 65। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगृह? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? हीनयान और महायान, शैव और वैष्णव, जैन और बौद्ध, सिख और हिंदू? 66 का ए, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। महायान संप्रदाय में बुद्ध को क्या माना गया? साधारण मनुष्य, देवता, ईश्वर समान, राजा या गुरु? तो क्या आंसर है इसका? 67 का बी, देवता, ईश्वर और समान। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। हीनयान संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति, धन कमाना, राज्य विस्तार या युद्ध? तो 68 का ए, मोक्ष प्राप्ति। ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान बोध गया किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो 69 का ए, बिहार। बिहार इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। सारनाथ किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो 17 का ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71। कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? जन्म स्थान, ज्ञान स्थान, महापरिनिर्वाण स्थान, उपदेश स्थान? तो 71 का बी वाला आंसर सही है, ज्ञान स्थान।
क्वेश्चन नंबर 72, बुद्ध के उपदेशों को किसने याद रखा और आगे बढ़ाया? भिक्षु संघ, राजा, सैनिक या फिर व्यापारी? 72 का कौन सा आंसर होगा? ए, भिक्षु संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धर्म और संघ, राजा, प्रजा, सेना, ज्ञान, धन, शक्ति, धर्म, कर्म और मोक्ष। तो 73 का ए, बुद्ध, धर्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? सेना, भिक्षुओं का समूह, राजा या मंदिर? तो क्या है इसका आंसर? 74 का बी, भिक्षुओं का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, क्वेश्चन नंबर 75, बुद्ध की भिक्षाओं का प्रचार सबसे अधिक किसने किया? अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त? तो किसने किया था? अशोक ने। सबसे ज्यादा प्रचार अशोक ने किया है। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, बुद्ध का जन्म किस पर्व के दिन मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा, दिवाली, होली या ईद? 76 का ए, बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में प्रसिद्ध है? ध्यान मुद्रा, युद्ध मुद्रा, नृत्य मुद्रा और सोने की मुद्रा? तो 77 का ए, ध्यान मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, बौद्ध धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है? कर्म, बहुत अधिक, नहीं, केवल, आंशिक। 78 का बी, बहुत अधिक। बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 79, बुद्ध के जीवन से जुड़ी 4 प्रमुख तीर्थ स्थल कौन से हैं? आंसर बताओ इसका। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। ए वाला आंसर ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य विषय क्या था? राजनीति, दुख और उनका निवारण, युद्ध या व्यापार? तो दुख और उसका निवारण। बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? मृत्यु, दुखों से मुक्ति, जन्म या युद्ध? तो 81 का बी वाला आंसर सही है, दुखों से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, बुद्ध ने किसका विरोध किया? अहिंसा, यज्ञ और कर्मकांड, सत्य और ध्यान? तो 82 का बी वाला आंसर सही, यज्ञ और कर्मकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, क्वेश्चन नंबर 83, बुद्ध का जीवन किस युग में हुआ? वैदिक, उत्तर वैदिक, मध्यकालीन, आधुनिक? तो 83 का बी, उत्तर वैदिक। बुद्ध का जीवन उत्तर वैदिक काल युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84, बुद्ध के उपदेश सरल क्यों थे? बुद्ध के जो उपदेश है ना वो सरल थे। पाली भाषा में होने के कारण, संस्कृत भाषा में होने के कारण, कठिन भाषा में होने के कारण या गुप्त होने के कारण? तो 84 का ए, पाली भाषा में होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 85, बौद्ध धर्म में ध्यान का क्या महत्व है? कर्म, अधिक, नहीं, केवल, साधारण? तो क्या आंसर आएगा इसका? 85 का बी, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, बुद्ध के जीवन से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं? लिपिटक, वेद, उपनिषद या गीता? 86 का ए, त्रिपिटक है। सॉरी, बुद्ध के जीवन से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं? त्रिपिटक। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 87,
बौद्ध धर्म का प्रचार किन देशों में हुआ? श्रीलंका, चीन, जापान, या केवल भारत, या केवल नेपाल, या केवल चीन? तो 87 का बी वाला आंसर सही है, केवल भारत में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, बुद्ध की शिक्षाएं किसके लिए थी? केवल राजा, केवल ब्राह्मण, सभी के लिए, केवल गरीब के लिए? तो इसका सी वाला सही है, सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा गुण क्या है? तो उस बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा गुण करुणा, ए वाला आंसर ही इसका सही है, करुणा। सबसे बड़ा गुण करुणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बुद्ध ने किसे दुख का कारण बताया है? तृष्णा, धन, परिवार, या मित्र? तो बुद्ध ने तृष्णा को दुख का कारण बताया है, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, बुद्ध के अनुसार जीवन क्या है? दुख, सुख, युद्ध, या धन? तो 91 का बी, दुख। बुद्ध के अनुसार जीवन दुखमय है। क्वेश्चन नंबर 92, बुद्ध ने किस मार्ग को श्रेष्ठ बताया? मध्यम मार्ग, कठोर तप, विलासिता, या युद्ध? क्या आंसर आएगा इसका? 92 का ए, मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, बुद्ध के अनुयायी कैसे जीवन जीते थे? विलासिता, सादा जीवन, युद्ध, या व्यापार? 93 का बी, सादा जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, बौद्ध धर्म में पूजा का क्या स्थान है? कम महत्व, अधिक, अनिवार्य, या नहीं? 94 का ए, कम महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के अनुसार सही आचरण क्या है? अष्टांगिक मार्ग, युद्ध, धन, या यज्ञ? तो बुद्ध के अनुसार सही आचरण जो है ना, वह है अष्टांगिक मार्ग, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है ना। बुद्ध के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? राज, निर्वाण, धन, या युद्ध? तो निर्वाण, बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 99, बुद्ध ने किसे त्यागने को कहा? तृष्णा, सत्य, अहिंसा, या धर्म? तो 98 का ए, 98 का कौन सा आंसर है? ए, तृष्णा को त्यागने को कहा बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 99, बुद्ध के अनुसार शांति कैसे मिलती है? बुद्ध के जो अनुसार शांति कैसे मिलती है? ध्यान और संयम से, युद्ध से, या धन से? तो ध्यान और संयम से, ए वाला इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, बुद्ध का मुख्य संदेश क्या था? अहिंसा, करुणा, और मध्यम मार्ग? बी युद्ध, सी धन, और डी शक्ति? तो अहिंसा का मुख्य संदेश था ना, अहिंसा, करुणा, और मध्यम वर्ग। ए वाला आंसर इसका सही है, ए। बुद्ध के बारे में आज 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े।